अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक मीडिया के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैजुल बारी। नाजरीन, इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ हेट क्राइम काफी कॉमन है, जहां हम रिलीजन के बेस और बुनियाद के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन तो देखते ही हैं, फिर उससे एक कदम और आगे बढ़ के फिजिकल अटैक्स भी हमें देखने को मिलता है, जहां असॉल्ट और ह्यूमिलिएशन के साथ साथ मॉब लिंचिंग के नाम पर मुसलमानों की जान भी ली जाती है। इंडिया में मुसलमानों की यह हालत कैसे हुई, इसका सबसे बड़ा रीजन है फॉल्स प्रोपेगेंडा और झूठी अवधारणाएं। 2016 के बाद लोगों ने इसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का टाइटल दे दिया। मगर हम ये देखते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ जो अटैक्स होते हैं और जो किलिंग है और कत्लेआम है, उसको जस्टिफाई करने के लिए लोगों के बीच मुसलमानों की खून की कोई वैल्यू नहीं है, उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। यह आइडिया को नॉर्मलाइज करने में ऐसे जो फॉल्स प्रोपेगेंडा है उनका बड़ा रोल रहा है। मुसलमानों के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडा मूवीज की लिस्ट में एक और मूवी जुड़ने वाली है। इसका नाम है द केरला स्टोरी, जिसका ट्रीजर अभी 2 दिन पहले रिलीज हुआ है। सनशाइन पिक्चर के बैनर के तले विपुल अमृतलाल शाह के प्रोडक्शन में बनी यह फिल्म बॉलीवुड की एक्ट्रेस अदा शर्मा ने लीड रोल प्ले किया है। आप इस ट्रीजर के कुछ हिस्से को देखें। मेरा नाम शालिनी उन्नीकृष्णन था। अब मैं फातिमा बा हूँ, एक आईसिस टेररिस्ट इन अफगानिस्तान जेल। और मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। एक नॉर्मल लड़की को एक खतरनाक टेररिस्ट बनाने का सबसे डेंजरस खेल चल रहा है केरला में, और वो भी खुलेआम। अदा शर्मा जो कि फिल्म में शालिनी उन्नीकृष्णन का रोल कर रही हैं, उनसे यह क्लेम कराया जाता है कि केरल में हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करने का एक बड़ा ट्रैप और गेम चल रहा है, और अब तक 32,000 लड़कियों का 32,000 लड़कियों को न सिर्फ ये कन्वर्ट किया गया है, बल्कि उन्हें आईएसआईएस ज्वाइन करने के लिए जबरदस्ती भेज दिया गया है। और अब वो यमन और सीरिया के रेत में जो सैंड है उसमें दफन हो चुके हैं, यानी मार दिए गए हैं। अब इसके ऊपर राइट विंग के जो नफरती चिंटू हैं, जो बड़े बड़े सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उन्होंने अपने अपने अलग अलग अंदाज से खूब बढ़ा चढ़ा करके मसाला लगा करके इसको बहुत बुरी तरीके से प्रोपेगेट किया। कोई लिखता है कि फोर्सफुल कन्वर्जन है, कोई सेक्स स्लेव लिखता है, कोई किडनैपिंग लिखता है, और भी अजीब अजीब तरह की बातें लिखी जाती है। मगर सवाल यह है कि ये जो 32,000 का आंकड़ा है, 32,000 का जो एक फैक्ट और फिगर है, इसका सोर्स क्या है? ये जो फैक्ट फाइंडिंग हुई है, ये कहां से आई है? इसके सोर्स के बारे में बात होनी चाहिए थी। और अगर ये 32,000 तो क्या 1,000 भी होता तो इंडिया का जो पूरा इंटेलिजेंस का एक बड़ा सिस्टम है उसका फेल्योर माना जाता। बहरहाल लास्ट ईयर सितंबर 2021 में केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनारी विजयन ने खुद एक सवाल के जवाब में इसको क्लैरिफाई किया था कि जो 100 के आसपास लोग केरल से आईएसआईएस ज्वाइन किए, उसमें से 72 लोग यानी 72 लोग पहले से फॉरेन में जॉब कर रहे थे और वो प्रोफेशनल किसी जॉब के लिए बाहर रह रहे थे। केरल गवर्नमेंट के साइड से ऑफिशियली ये स्टेटमेंट आया कि जो 28 लोग हैं उसमें से सिर्फ 5 ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, बाद में आईएसएस की आइडियोलॉजी उनको अट्रैक्ट करती है और वो ज्वाइन करती है। यहां आप रुक करके गौर करें और सोचें कि एक मूवी में यह क्लेम किया जाता है कि 32,000 लड़कियों को कन्वर्ट कराया गया, जबरदस्ती उनको आईएसआईएस ज्वाइन करने के लिए भेज दिया गया, जबकि रियलिटी में सिर्फ ये 5 ऐसी लड़कियां हैं जो कि 0.1% भी नहीं बनती हैं। मतलब आप अंदाजा लगाइए कि इतना बड़ा क्रिमिनल एक्ट है कि एक पूरी कम्युनिटी को ऐसे डिह्यूमनाइज किया जा रहा है और उसके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। यह बिल्कुल उसी तरीके से है कि मुसलमानों के खिलाफ समाज में नफरत और जहर घोलने के लिए, जैसे हमने देखा कि विवेक अग्निहोत्री ने अपने एक फॉल्स प्रोपेगेंडा पर बेस्ड मूवी कश्मीर फाइल में यह क्लेम किया था कि 4,000 कश्मीरी पंडितों को मारा गया है, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑफ इंडिया यह क्लेम करती है कि 219 कश्मीरी पंडित मारे गए थे। इस बात से कतई इनकार नहीं है कि लोग मारे गए हैं या लोग आईएसआईएस ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा झूठा प्रोपेगेंडा क्यों कि मारे गए 219 लोग और कहा जाए कि 4,000 लोग और ज्वाइन की 5 लड़कियां, और प्रोपेगेंडा किया जाए कि 32,000 ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने आईएसआईएस ज्वाइन किया। यह सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि मुसलमानों को समाज में क्रिमिनल के तौर पर पेश किया जाए और उनसे जीने का हक छीन लिया जाए। बॉलीवुड में इसकी शुरुआत काफी पहले हो चुकी थी। क्रिमिनल के रोल में किसी मुसलमान का नाम, गैंगस्टर के रोल में किसी मुसलमान का नाम, आतंकवादी के रोल में किसी मुसलमान का नाम, पठानी और खान ड्रेस, उसके सर के ऊपर टोपी और आंख में सुरमा, इसको तो बॉलीवुड ने बहुत पहले ही नॉर्मलाइज कर दिया था। मगर अब हम अलग तरीके के अटैक्स देखते हैं, जहां अब मूवीज आ रही हैं लिपस्टिक अंडर माई बुर्का, हम दो हमारे 12, ये ऐसे झूठे आइडिया के ऊपर जो मिथ है उसके ऊपर बहुत सारी मूवीज पहले आ चुकी है, जिसके ऊपर अफसोस के साथ ज्यादा चर्चा नहीं हुआ है। फिर आपको कन्नड़ा सीरियल रजिया राम याद होगा, जिसमें एक आरएसएस बॉय को एक मुस्लिम लड़की का सेवियर दिखाया जाता है। यह सब एक सिस्टमैटिक अटैक है जो कहीं मुसलमानों के आइडेंटिटी को समाज में क्रिमिनलाइज करने के लिए, तो उनके ऊपर जो अटैक्स होते हैं, जो उनका कत्लेआम हो रहा है, उसको जस्टिफाई करने के लिए किया जा रहा है। तो कहीं वो दूसरे तरफ जो आम मुसलमान है, जिनको ग्राउंड रियलिटी के बारे में मालूम नहीं है, जो चीजों को इतने अच्छे से नहीं जानते हैं, उनके अंदर आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, जो हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए और उनकी एक्सेप्टेंस बनाने के लिए इस तरह के मूवीज और सीरियल बनाए जा रहे हैं।
आप यकीन कीजिए कि ये जो ट्रेंड इंडिया में शुरू हुआ है, 90 साल पहले जर्मनी में इसको बहुत अच्छे से आजमाया जा चुका है। जहां जर्मनी की जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज थी, उन्होंने जीव्स के खिलाफ एक पर एक बहुत ही वाहियात मूवीज बनाए और जीव्स की जो आइडेंटिटी थी उसको क्रिमिनलाइज किया, और फिर दुनिया ने देखा कि किस तरीके से जीव्स का वहां कत्लेआम हुआ। ये किसी से ढका छुपा नहीं है। यहां आप एक चीज गौर करें कि आज जो गोदी मीडिया है, जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसके जो बड़े बड़े न्यूज एंकर और जर्नलिस्ट हैं, अगर वो ऑनेस्टली अपना काम करें और प्राइम टाइम के ऊपर इसके फैक्ट और फिगर को डिस्कस करें, तो ये जो एक झूठा प्रोपेगेंडा है ये बहुत आसानी से एक्सपोज हो जाएगा और इसका इंपैक्ट शायद कम हो सकता है। मगर अफसोस कि वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब एक बहुत बड़े नेक्सस के हिस्सा है। लेकिन यहां पर जो मुस्लिम जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और जो पॉलिटिशियंस हैं, उसका बड़ा रोल है कि वो इसके ऊपर बात करें, इसको डॉक्यूमेंट करें, लोगों को अवेयर करें। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।